आपण बघत आहात AS न्यूज महाराष्ट्र, आपला महाराष्ट्र आपली बातमी। अमरावतीत उमेश कोल्हे यांनी नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ पोस्ट टाकल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली। त्यानंतर याचा सर्वत्र निषेध केला जातोय। आज अमरावतीत भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी मृतक उमेश कोल्हे यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करत त्यांना धीर देत मृतक उमेश कोल्हे यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। तसेच भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी कोल्हे यांच्या कुटुंबियाला 30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली। तर भाजपा कायम कोल्हे यांच्या कुटुंबासोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले व मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली। अभी शैलेश जी की धर्मपत्नी जी से, उनके बेटे से, बहू से, भाइयों से, उनसे मुलाकात की है मैंने। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत के और दुनिया में रहने वाले सभी जो हिंदू समाज है वो शैलेश जी का, उनके परिवार का, उमेश जी का, उनके परिवार का ऋणी है। हम लोग कर्जदार हैं उमेश कोल्हे जी के परिवार के, उमेश कोल्हे जी के बलिदान के। तो जो भी हम मदद कर रहे हैं, ये हम एक तरह से अपना ऋण का थोड़ा सा हिस्सा वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के लिए ये बलिदान हुआ है, समाज के लिए ये बलिदान हुआ है, और इस प्रकार से देश में जगह जगह पर चुन चुन के लोगों की हत्या की जा रही है। अभी मैं उदयपुर होकर आया, कन्हैया लाल जी के परिवार से भी मिल के आया हूँ। एक चीज़ जो मैंने देखी, संकेत जो उनके पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, अभी उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बात हुई। हम ऐसे वीर केवल दुनिया में विरले होते हैं, ऐसे वीर और साहसिक परिवार। तो मैं नमन करता हूँ पुनः उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, सबको नमन करता हूँ। हम लोगों ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। वो परिवार के बैंक खाते में मेरे आने से आधा घंटा पहले आ चुका है। उनके खाते में वो 30 लाख रुपए जाने के बाद और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि परिवार की सहायता करें। कोशिश करेंगे कि और सहायता परिवार के पास आए। कानूनी मदद, देश में कोई भी वकील की आवश्यकता पड़ेगी जांच के लिए, न्याय के लिए, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि जिहादी हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू के परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा केवल एक है, दहशत फैलाना, आतंक फैलाना। एक को मारो और 1 लाख को डराओ। तो छल से, झूठ से, धोखे से वो मार तो सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते। डरेंगे नहीं, ना डरा सकते और ना हरा सकते। तो ये संकल्प लेके हम लोग पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोई पीड़ित परिवार होगा, उसके साथ सारे दुनिया का हिंदू समाज खड़ा हुआ है। ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन सबको जो आतंक फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ। उमेश कोल्हे जी के मामले में ये 12 नवंबर को जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा अकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोल्हे जी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कभी अपने दिल में भी झांक के देखना, अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना। सरकारें आएगी जाएंगी, बदलेंगी, लेकिन आप अगर आतंक को छुपाओगे, दहशत को छुपाओगे, टेररिज्म को छुपाओगे, तो उसका कीमत ऐसे बेगुनाह लोगों को चुकाना पड़ेगा, निर्दोष लोगों को चुकाना पड़ेगा, ये आपके हमारा परिवार को चुकाना पड़ेगा। तो देश में भी सभी पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों के दबाव में आतंकवादियों को बचाने का काम मत करो। अमरावती ये सबक है। इधर पुलिस एक तरह से बिछ गई थी सरकार के दबाव में आतंकवादियों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उमेश कोल्हे जी के परिवार को पुनः नमन करता हूँ। एक बार फिर से ये कहता हूँ कि ऐसे किसी भी परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। और भी लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं देश में, अमरावती में धमकियाँ मिल रही है और लोगों को उदयपुर में धमकी मिल रही। मेरे को भी कुछ लोगों ने धमकी भेजने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो एजेंडा है दहशत का, ये एजेंडा भारत की भूमि में कभी नहीं चल सकता। इस देश में जब जब भी आतंक जिहाद आया है, पराजित होकर गया है। उमेश कोल्हे जी जैसे बलिदान के बाद परिवार का साहस, समाज का साहस और समाज की एकता ने हमेशा जिहाद को हराया है। एक बार फिर से हराकर ही वापस भेजेंगे, ये निश्चित है।
हो सकता है या कर रहे हैं? नहीं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, वरना एनआईए की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस अपना काम अब शायद करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस काम करे, ये तो पुलिस का धर्म नहीं है। तो मैं तो अमरावती के पुलिस के ऊपर तो सवाल है, और हम ये उम्मीद करेंगे देश में बाकी जगह की पुलिस ऐसा नहीं करे जो अमरावती की पुलिस ने किया। सरकार नहीं बदलती तो शायद ये कभी सत्य सामने ही नहीं आ पाता। दुखद है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग जो कि सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा एक एजेंडा चला रहा है। इसमें देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार और देश के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इनका जो 24 घंटे का ये झूठा एजेंडा है, वो पत्रकार, वो नेता ऐसी सभी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो झूठे एजेंडे के माध्यम से इस प्रकार का टेरर रिक्रूटमेंट, आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट भारत में हो, अलकायदा का रिक्रूटमेंट भारत में हो, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद ये जिहादी हत्याएं हो रही हैं। मारने वाला तो कठपुतली है, लेकिन पीछे जो बैठा है वो नेता बैठा है, और वो पत्रकार बैठा है, वो वकील बैठा है, जो कि रोज सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है का ये जो एजेंडा देश में चलाया जा रहा है। वो सब नेताओं के नाम आप सबको मालूम है, वो पत्रकारों के नाम आप सबको मालूम है। उमेश कोले जी, कन्हैया लाल जी, इन सब के खून से इन नेताओं का हाथ रंगा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी महाराष्ट्र में रजा एकेडमी के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। पीएफआई, रजा एकेडमी और इनके पीछे चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद, जो बाद में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए खड़ा होती है, ये सबका भूमिका जांच के लायक है, संदिग्ध भूमिका है। और मुझे लगता है कि सिम्मी की नाजायज औलाद का नाम है पीएफआई। पीएफआई कोई ऐसे अचानक हवा में पैदा नहीं हुआ। सिम्मी की नाजायज औलाद, उसका नाम ही पीएफआई है। और समय आ गया है देश में पीएफआई के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जेल के भीतर जाने चाहिए। सर, बैन होना मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं, सिमी की तरह ही हर्ष होगा पीएफआई का। सर, हिंदू संघ उधर ही बैठे हुए हम लोग। मेरे को लगता है ये एक उदाहरण है कि हम सब लोग एक साथ हैं। एएस न्यूज महाराष्ट्राकरिता अमरावतीवरून प्रतिनिधी अनिरुद्ध उगले। आपण बघत आहात एएस न्यूज महाराष्ट्र, आपला महाराष्ट्र, आपली बातमी।